हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो क्लास 10th की फिजिक्स का है जो आपके पार्ट 3 जाने वाला है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग देखे हैं प्रकाश के फिजिक्स में प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे हैं और हम लोग समतल दर्पण पार्ट 2 तक देख चुके हैं। जो आज का यह वीडियो है वह गोली दर्पण पर निर्भर होगा और साथ ही साथ गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है वह बताया जाएगा इस वीडियो में, और गोली दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं क्या होती हैं वह इस वीडियो में कवर किया जाएगा। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो फिजिक्स है वह बेसिकली स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आगे जो हमको देखना है टॉपिक उसको बिना गोली दर्पण के परिभाषाएं के हम नहीं देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग आगे चलते हैं, गोली दर्पण क्या है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने कैटेगराइज किया था, जो दर्पण की बात किया गया था। दर्पण जो होता है आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, ठीक, समतल दर्पण, और आपका दूसरा जो दर्पण होता है भाई वो होता है क्या, गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में समतल दर्पण तक। तो जो आज का वीडियो देखने वाले हैं हम वह देखेंगे गोलीय दर्पण। तो दोस्तों, बिना देर किए हम लोग हेडिंग डालते हैं गोली दर्पण, और गोली दर्पण क्या है उसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग परिभाषा रटेंगे नहीं, गोलीय दर्पण लिखा हमने, ठीक, गोलीय दर्पण, परिभाषा रटेंगे नहीं। आपको देखो एक फिगर के माध्यम से दिखाते हैं कि गोली दर्पण आखिरकार होता क्या है। इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि गोल आकृति होना। गोली दर्पण मतलब गोल आकृति होना, यानी हमने एक कोई गोला बनाया, जैसे मान लो, ठीक है, कोई गोला है और ये गोला कैसा है, खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला। जैसे मान लो एक हम लोग चुल्ला पहनते हैं, उस तरफ का गोल आकृति है, गोला है खोखला और कांच का है, इसको समझो कांच का खोखला गोला है। अगर इसके भी किसी साइड से हम काटेंगे तो 2 साइड कैसे निकलेंगे, एक साइड का ये निकल सकता है और एक साइड का ये निकल सकता है, ठीक। तो 2 साइड के निकलेंगे। अगर इस आकृति को हम देखते हैं ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ला करके, या फिर इस आकृति को ऐसे बना लेते हैं, तो ये अभी क्या कहेगा, ये कटे हुए गोले का कोई भाग होगा, ठीक है, कटे हुए गोले का कोई भाग होगा। और भी कांच का गोला था, यानी यह क्या है, भी कांच ही है। कांच कब दर्पण बनता है, जब इसके एक सतह पर हम सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा देते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एक सतह पर आप चाहे तो उभरे हुए पर चाहे दबे हुए सतह पर लेप लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर हमने इसके उभरे हुए सतह पर लेप लगा दिया और इसके देखिएगा दबे हुए सतह पर लेप लगा दिया गया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का, AgNO3 का हमने लेप लगाया, ठीक है, AgNO3 का हमने लेप लगाया। तो आपको एक चीज़ नज़र आ पा रही होंगी कि जो दर्पण है इसमें जो परावर्तित सतह है इससे बोलेंगे हम क्या, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है। इसका परावर्तक सतह कौन है, ये है परावर्तक सतह। तो दोस्तों, ये एक चीज़ देखिएगा आप कि दोनों के परावर्तक सतह अलग अलग हो गए। इसका परावर्तक सतह क्या है, दबा हुआ है, और इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, सही है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं गोली दर्पण को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो और एक ऐसा दर्पण होगा जिसका परावर्तक सतह दबा हो। तो परावर्तक सतह के आधार पर गोली दर्पण को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसे बोलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले गोली दर्पण परिभाषा लिखना होगा। तो गोली दर्पण परिभाषा हम लिख देते हैं, गोली दर्पण परिभाषा लिखना है ना, चलो लिखते हैं, ये लिखे थे हेडिंग, चलो गोली दर्पण परिभाषा हमको लिखना भाई, चलो यहाँ लिखते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक। गोली दर्पण क्या दोस्तों, कांच के किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग का बना होता है, ठीक है। गोली दर्पण यह कांच के किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग का बना होता है, और यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों। यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन होगा आपका, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होगा दोस्तों आपका, उत्तल दर्पण। क्या आपको ये दिख रहा है, उत्तल दर्पण? जरा सा हम देख लेते हैं कि मेरे मोबाइल में ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उत्तल दर्पण आ रहा है दोस्तों, चलो। तो गोली दर्पण 2 प्रकार का हो गया आपका, कौन होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हम लोग चलते हैं अब गोली दर्पण के जो 2 प्रकार हैं उसको डिटेल में देखते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है, जो हमारी परिभाषाएं हैं, ठीक। डस्टर मेरा, इसको हम इरेज करना चाहेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
देखो दोस्तों, अब आपको गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख डालें हम लोग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखिए दोस्तों, जो हम दर्पण को कैटेगराइज कर रहे हैं वो परावर्तक सतह के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, किसके आधार पर कर रहे हैं? परावर्तक सतह के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, परावर्तक सतह के आधार पर। अभी आपने देखा दो दर्पण हमने ऐसे ऐसे बनाया था, एक ऐसे बनाया था और एक को ऐसे बनाया था। ठीक है, ऐसे बनाया था और एक को हमने ऐसे बनाया था। तो परावर्तक सतह कौन है? जिधर सिल्वर नाइट्रेट लेप नहीं लगा होता परावर्तक सतह होता है। तो देखो, जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो यानी अवतल, अवतल यानी जिसका तल दबा हुआ हो। ठीक है, तो अवतल दर्पण की बात करेंगे हम। अवतल दर्पण की बात करेंगे, ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह दबा होता है तथा उभरे हुए भाग पर, देखो दोस्तों, इसके उभरे हुए भाग पर, तथा उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर AgNO3 का, AgNO3 का लेप लगा होता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण हम देखो फिगर बना देते हैं। हमारा ये रहा अवतल दर्पण, यानी ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता हो, यानी परावर्तक सतह से परावर्तन होता हो, उसे बोलेंगे हम अवतल दर्पण। इसे हमने क्या बनाया? AgNO3 का लेप लगाया। ठीक है, ये दर्पण कौन सा है भैया? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, अब देखो हमने ये प्रकाश लाया। अच्छा, अभी इसके आगे हम लोग परिभाषाएं करेंगे, डिफिनेशंस। ये हमने प्रकाश को लाया और ये रिफ्लेक्ट होकर चला गया। ठीक है, यानी ये आपतित किरण है आपकी, और ये कौन सा है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये कैसा भाई? आपतित किरण। आपतित, जो किरण दर्पण तक आ रही हैं बिना परावर्तन हुए वो बोलेंगे आपतित किरण, और जाने वाली, परावर्तित होकर जाने वाली किरण को बोलेंगे क्या? परावर्तित किरण। मतलब रिफ्लेक्ट होने वाली किरण को बोलेंगे क्या हम? परावर्तित किरण। तो दोस्तों, ये हमारा कैसा है? अवतल दर्पण की परिभाषा है। और यहीं बगल में हम लिखते हैं उत्तल दर्पण की परिभाषा। ठीक है, हम लोग दर्पण को परिभाषित कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की परिभाषा, उत्तल दर्पण। देखो दोस्तों, अब इसमें क्या हो रहा है? इसका जो परावर्तक सतह है वो उभरा हुआ है। ठीक है, इसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है। तो हम लिखेंगे इसे ऐसा दर्पण, उत्तल दर्पण लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा हुआ होता है तथा दबे हुए तल पर, दबे हुए तल पर AgNO3 का लेप लगा होता है, लेप लगा होता है। वो क्या कहलाता है? हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का हम फिगर बनाना चाहेंगे। देखिए, हमने उत्तल दर्पण का फिगर बनाया। ये हमने गोली खोखला गोला है, उसी काटे हुए भाग से बनाया हमने, और इसके दबे हुए तल को हमने क्या कर दिया? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का लेप लगाया। ठीक है, AgNO3 का हमने लेप लगाया सिल्वर नाइट्रेट का, और जो प्रकाश का परावर्तन होगा इसके कहाँ से होगा? उभरे हुए तल से होगा। ठीक है, ये आपतित किरण, ये कैसी? परावर्तित किरण। तो दोस्तों, ये दो परिभाषाएं हमने देखा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, हम छोटा वीडियो बना रहे हैं, इसके जस्ट इसके बाद जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें डालेंगे आपका दर्पण के संबंधित मुख्य परिभाषाएं का, जो आपका वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगा। थोड़ा सा दोस्तों अभी शॉर्ट वीडियो इसलिए डाल रहे हैं, छोटा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ हमारे जो अभी बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, व्यूज़ कम आने मतलब जैसे ज़्यादा वीडियो डालेंगे तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम इस वीडियो को शॉर्ट ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हुए मिल जाया करें। तो फ्रेंड्स, जय हिंद।